सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन अप। तो हम क्लास 7th का संस्कृत का, आज संडे है तो हम संस्कृत करेंगे। क्लास 7th का चैप्टर 9 करेंगे संस्कृत का, अहमशी विद्यालय गश्यामि। इस चैप्टर का मतलब है मैं भी स्कूल जाऊंगी। तो इस चैप्टर में बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है, इस चैप्टर में बताया गया है कि जो बाल मजदूरी है, जब हम बच्चों से काम करवाते हैं, यानी 14 साल से छोटे बच्चों से जब हम काम करवाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कानूनी जुर्म है। और इसको इस चैप्टर के माध्यम से हम इसी चीज़ के बारे में बताएंगे, आप लोगों को जागरूक करेंगे कि ये कैसे बाल मजदूरी गलत है और हमें उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक एक संस्कृत में पढ़ के उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगी। तो चैप्टर का नाम है अहमशी विद्यालय गमी श्यामी। इसका मतलब है मैं भी स्कूल जाऊंगी। तो मैं संस्कृत का आपको पहले पढ़ के बताती हूँ। मालिनी और गिरिजा की यहाँ पे बात हो रही है। प्रतिवेशिनी प्रति गिरिजे मम पुत्रे मातुल गृहम प्रति प्रतिस्थ काचिद अन्य काम्पी महिला कार्यथ जनासी तहिर प्रेष्य। तो गिरिजा क्या बोलती है, आम सखी आज्ञत प्रातः व मम सहायिका स्वयुताया कृते कर्माथे पृच्छसि स्म शव प्रात एव तया सह वर्ता करिष्यामि। अब ब्रैकेट वाला मैं पढ़ रही हूँ। अग्रि मदीने प्रातः काले पष्टवादने एवं मलिन्या ग्रह शक इटिका अंगत तार कंपी सूचयति मालिनी द्वार मुद घाटयति पश्यति यत गिरिजाया सेविका दर्शनाय सह एका अष्टप्रदेशीया बालिका तिष्ठति। अब देखिए, सबसे पहले मालिनी क्या बोलती है, अपने साइड में, उसके साइड में गिरिजा खड़ी होती है, उससे बोलती है गिरिजा, जो मेरा बेटा है ना वो मामा के घर गया है, तो मेरी मदद करवाने के लिए कोई भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे कोई ऐसी महिला चाहिए जो काम जानती हो, या अगर तुम्हारी नज़र में कोई भी ऐसी लेडी हो जो काम जानती हो, जो मेरी हेल्प करवा सकती है, तो तुम मुझे उसके बारे में बताना। तो गिरिजा क्या बोलती है, हाँ सखी मतलब दोस्त। मेरी आज सुबह ही मेरी जो काम वाली है वो अपनी पुत्री के लिए काम के बारे में पूछ रही थी, मतलब उसको अपनी बेटी के लिए भी काम के लिए पूछ रही थी। उसकी बेटी है एक, जो मेरे घर पे मेड आती है काम करने, उसकी बेटी है। तो कल सुबह वो आएगी तो मैं उससे तुम्हारे लिए बात करूँगी। ठीक है, अगले दिन सुबह के समय क्या हुआ, 6 बजे की ये बात है। मालिनी के घर की घंटी बजी और उसने देखा कि जब उसने गेट खोला तो उसने देखा गिरिजा खड़ी है और उसके साथ उसकी मेड है जो उसके घर पे काम करती थी, और उसी के साथ एक 8 वर्ष की एक छोटी सी लड़की खड़ी है। 8 वर्ष यानी कि 8 साल की एक छोटी बच्ची जो है वो उसके साथ खड़ी है। दर्शना महोदय भवती कार्यार्थे गिरिजा महोदय पृच्छसि स्म कृपया मम सुताय अवसरे प्रदाय अनुग्रहतु भवति। फिर मालिनी बोलती है, परमेशा तु अल्पव्यासका प्रतीये किम कार्य करिष्यतोषे अय तुम अस्या अध्ययन से क्रीडनस्य च काल। तो देखिए, इसमें पहले दर्शना क्या बोलती है, महोदय वो बोलती है मैडम, आप काम के लिए, गिरिजा मैडम से आपने काम के लिए पूछा था ना, आप मेरी बेटी को, मतलब मेरी बेटी है ये साथ में जो 8 साल की है, इसको दे, हम आपके घर का जो है काम करेंगे। ठीक है, आप हमें अनुमति दें, हम अगर आपके घर का काम कर सकते हैं। तो मालिनी बोला, लेकिन ये तो बहुत कम उम्र की लगती है, तो बहुत छोटी लगती है, ये काम क्या करेगी, इसका तो भी जो उम्र है वो खेलने कूदने की उम्र है, क्योंकि जो 8 साल का बच्चा है वो कितना बड़ा होगा। ठीक है, आप लोग भी अब 7th क्लास में, अब सोच के देखिए आप लोग कितने साल के हैं, मे बी आप लोग होंगे 10, 11, 12, 13 इतने साल के होंगे आप, 11, 12 के। तो एक 8 साल का बच्चा कितना होगा, 8 साल का बच्चा जो होगा वो 3rd क्लास का बच्चा होता है, जो 8th। ठीक है, 8 साल का बच्चा जो होता है बेसिकली वो 3rd क्लास में होता है। तो आप सोच के देखिए कि वो बच्चा कितना होगा, जो लड़की आई थी उसके साथ, दर्शना की बेटी जो है वो कितने कम उम्र की होगी। तो मालिनी बोलती है तो बहुत कम उम्र की है, ये क्या काम करना जानती होगी। ठीक है, फिर नीचे देखते हैं, नीचे उन्होंने क्या बोला। पहले दर्शना की बात हम देखेंगे। एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति स्म सपरिवार अवुधना विदेश प्रति प्रतिस्थे कार्यभावे अहमेतस्य कर्ये मेवांश्यामि स्म येन भवतस्य
दृष्णान कार्य प्रचलित अस्मदस शानान गृह स चलानाय च धन से व्यवस्था भवते। तो वो बोलती है ये एक घर का सारा काम कर लेती है, मतलब इसे सारे काम आते हैं। ठीक है, वह परिवार अब विदेश चला गया है, जहाँ मतलब ये पहले काम करती थी, ये उसका परिवार अब विदेश चला गया है। ठीक है, काम के अभाव में इसके लिए काम ढूंढ रही हूँ, इस वजह से क्या है मेरे पास घर का चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं इसके लिए भी काम ढूंढ रही हूँ। जिसके पास ये पहले करती थी वो तो विदेश चले गए हैं। ठीक है, जिससे आप जैसे का काम चल सके, मतलब आप लोगों का भी काम हो जाए और हम लोगों का भी काम हो जाए, एक साथ साथ क्या होगा, हमें थोड़े पैसे मिल जाएंगे और आपके घर का भी काम हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी को रख लीजिए, ये आपके घर का काम कर देगी। ठीक है, अभी दर्शना जो कि उस बच्ची की मम्मी थी उसने ये सब बोला। अब मालिनी देखते हैं मालिनी क्या बोलती है। पर मैं तू सर्वथा अनुचितम की ना जानसी यत् शिक्षा तू सर्वेशा बालकाना च मौलिक अधिकार। अब दर्शना क्या बोलती है, महोदय अस्मद्य सदृशना तो मौलिका अधिकार केवल सवोदर पूर्ति रेवासित एतस्य व्यवस्थाय एव अहम सर्विसनम दिने पंच पढ़ग्रहण कार्य करोमि मम रुगणपति तु किछदपि कार्य न करोति अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषण कुर्व असीमन महाघर्तकाले मूलभूतावश्यकतान् कृत एव धन पर्याप्त ना भवति तर्हि कथय विद्यालय शुल्क गणवेश पुस्तकान दयांति क्रेम धन्याशामी। अब देखिए इसमें मालिनी क्या बोलती है, लेकिन ये सभी जो काम है, अगर एक छोटी बच्ची ये काम कर रही है तो ये गलत है। तुम ये नहीं जानती कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो पढ़ाई है वो एक मौलिक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, और सब बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार है। तो दर्शना इस बात पे क्या बोलती है, मैडम हम जैसों का तो अधिकार जो होता है सिर्फ पेट भरना ही है, मतलब पढ़ाई वगैरह हम लोगों की बात नहीं है, हम लोग गरीब हैं, हमारा बस पेट भर जाए वो ही बहुत बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। इसके लिए व्यवस्था के लिए ही पूरे दिन में 5 से 6 घरों का काम करती हूँ, यानी पैसों की व्यवस्था के लिए मैं 5 से 6 घर का काम करती हूँ। मेरा एक पति है वो बीमार है तो वो कुछ भी काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं और मेरी बेटी जो है वो मिलके घर का भरण पोषण करते हैं, हम पूरा घर चलाते हैं। इस महंगाई के समय में हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए हमें घर का काम है, घर का हमें काम करना पड़ता है, हमें कोई भी काम करना पड़ता है। तो स्कूल के पैसे, स्कूल के ड्रेस, किताबें आदि ये सब चीज़ें खरीदने के लिए मैं धन कहाँ से लाऊंगी, आप मुझे ये बात बताओ। तो वो ये सवाल करती है। ठीक है, तो अब देखो मालिनी इसके बदले क्या कहती है, हम वो पढ़ेंगे। मालिनी ओ अज्ञान भवताय की न जानासि यत् नवोत्तर द्विसहस 2009 तमे वर्षे सरकोरेशा सर्वेशा बालकाने सर्वास बालकान् कृते शिक्षाय मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृत यदनुसार पढ़म वर्षभ्य आरंभे 14 वर्षाणां सर्वे बाला समीपस्थे सर्वकारीय विद्यालये प्राय न केवल निःशुल्क शिक्षामेव प्रस्यन्ति अपितु निःशुल्क गणवेषु पुस्तकानि पुस्तकसंयुतं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादि सर्वे प्रस्यन्ति। फिर दर्शना का बोलती है अब वेम मालिनी अहम वस्तु एवं में। फिर दर्शना क्या बोलती है, अनुगृहता महोदय एतद् बोधनाय अहम अध्यवास्य प्रवेश समीपिते विद्यालय करिष्यामि। दर्शनाय पुत्री उल्लास अहम विद्यालय गमिष्यामि अहमपि पठिष्यामि। ठीक है, तो इसके साथ इसमें पता है क्या बोला गया है। तो मालिनी सबसे पहले देखिए मालिनी क्या बोलती है, मालिनी बोलते क्या तुम नहीं जानती सरकार ने 2009 में सभी लड़के और सभी लड़कियों के लिए मौलिक अधिकार का घोषणा की थी, जिसके अनुसार जो 6 साल के बच्चे हैं, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, सभी बच्चों को आसपास के सरकारी स्कूल में फ्री में निःशुल्क एडमिशन मिलेगा। उसमें उन्हें फ्री ड्रेस मिलेंगी, फ्री किताबें मिलेंगी, बैग मिलेंगे, जूते मिलेंगे, दिन का खाना मिड डे मील जिसको बोलते हैं वो मिलेंगे। छात्रवृत्ति क्या होता है, स्कॉलरशिप वगैरह मिलेंगी, जिसमें कुछ कभी कभी पैसे भी मिल जाते हैं।
वो सब मिलेंगी। तो दर्शना बोलती है ऐसा क्या, एकदम मालिनी हैरान हो के आश्चर्य में बोलती है ऐसा क्या ऐसा होता है। तो मालिनी दर्शना बोलती है ऐसा, तो मालिनी बोलती है हाँ असल में ऐसा ही होता है। तो दर्शना जो होती है वो बहुत धन्यवाद के वे से बोलती है, मतलब थैंक यू वे से, या खुश होके बोलती है कि मैडम बहुत बहुत ज़्यादा आपका थैंक यू ये समझाने के लिए। मैं अभी आज ही जाके इसका स्कूल जो है पास, एडमिशन जो है पास के स्कूल में जाके करवाऊंगी। तो दर्शना की जो बेटी होती है वो खुशी से बोलती है मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। और यह कहकर वो ताली बजाने लग जाती है और डांस करने लग जाती है, और वहाँ के सारे लोग जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं। सो होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।